रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं BHP मीडिया हाउस PTA एडवर्टाइजमेंट के साथ आपका दोस्त आपका भाई तौकीर अहमद आपके सामने हाजिर है। आज हमारा मकसद आपके सामने हुनरमंद बनेगा नौजवान, तरक्की करेगा पाकिस्तान, फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज का ये विजन है, मिशन है। और ये फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज एक आम कॉलेज नहीं है, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको आप अगर तालिब इल्म को दाखिल करेंगे तो यहाँ पे आपको उसको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी। आज हम आपको दिखाने आए हैं, BHP मीडिया आपको जो बताता है वो दिखाता भी है। तो इंशाल्लाह अभी हम फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज के ओनर से मिलेंगे। ये आप दिखा सकते हैं कि ये चुकारा करक का शहर है, ठीक है, मेन शहर में फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज है। इंशाल्लाह आपको इसमें आप बच्चा दाखिल करेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन पहले दाखिल करने से पहले मालूमात ज़रूरी है। आइए आपको दिखाते हैं, आपको विजिट कराते हैं और बताते हैं फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज का। आइए, ये देखिए जी, अभी हम कॉलेज में आ रहे हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं, आपको हर चीज़ दिखाएंगे। दिखाओ, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। ये फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज के हम इनसे मुलाकात हो रही है, इनसे मिल लिए। अब ये हमें विजिट बताएंगे, ऑनर से मुलाकात कराएंगे, हमें पूरा कॉलेज दिखाएंगे। आइए जी। BHP मीडिया हाउस की टीम इस वक्त फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज में आ चुकी है, क्योंकि आपने सुना है कि फैज़ान पॉलीटेक्निकल कॉलेज का विजन है कि हुनर बनेगा नौजवान, तरक्की करेगा पाकिस्तान। ये वो कहते हैं और इस बेस पे उनके पास एडमिशन आते हैं। अब हम देखते हैं, हम आपको बताते हैं आया ये जो एडमिशन आते हैं उन बच्चों को ये हुनरमंद कैसे बनाते हैं। आया हुनरमंद बनने के लिए लैब्स का होना जरूरी है। लैब्स होंगी, उन पे सामान होगा तो बच्चा हुनरमंद बनेगा। अगर सामान नहीं होगा तो बच्चा हुनरमंद कभी नहीं बन सकता। आज हमने बगैर बताए आए हैं इनके पास और हम देखते हैं आया इनके पास लैब्स हैं, सामान है, इनके पास टेक्नोलॉजी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मौजूद हैं। अगर तो मौजूद हैं तो फिर तो बात वेल एंड गुड है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर हम आपको बताते हैं। BHP मीडिया की हर चीज पे नजर है और हम वही बताएंगे जो हक है और सच है। अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एडमिशन ना लें, अगर है तो फिर हम डंके की चोट पर कहेंगे। आइए आइए, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और फिर अगली बात का हम मुंतज़िर हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सब ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सर हम आए हैं आपके पास, हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई, काफी लोगों ने हमसे बहुत सवालात पूछे कि हम मैकेनिकल में बच्चा दाखिल करें, इलेक्ट्रिकल में दाखिल करें, सिविल में दाखिल करें। लेकिन मैंने कहा मैं भी आपको मशवरा नहीं दूंगा, इसलिए कि मैंने उनका लैब्स का विजिट नहीं किया। सिर्फ नारा तो नहीं है आपका हुनरमंद बनेगा नौजवान, तरक्की करेगा पाकिस्तान, ये सिर्फ नारा है या आपके पास साजो सामान है, बच्चे को तैयार करते हैं? आज हम वो चीजें देखने के लिए आए हैं सर। बिल्कुल, आपको हम कॉलेज का विजिट कराते हैं। अच्छा। हमारे लाइब्रेरीज का, लैब्स का आप देख लें और पूरे जो आपके जो नाजरीन हैं वो भी देख लेंगे और उसके बाद आप फिर मशवरा दे सकते हैं कि आया आप आए एडमिशन करें या ना करें। हमारे साथ सारे ग्राउंड पर मौजूद हैं। राइट। पहले तो ये हमारा जो ऑफिस है, किसी भी टेक्निकल इदारे में जाएं आपको नहीं मिलेगा, ऑफिस ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है ऑफिस। क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि बाज ऐसे इदारे हैं जो बिल्डिंग उसके नहीं है, बगैर बिल्डिंग के एडमिशन कराते हैं। अच्छा, क्या बात है। चले ठीक, माशाल्लाह आपके यहाँ आपकी निगरानी है। तो CCTV कैमराज आपने लगाए हुए हैं, मैंने बाकी कॉलेजेस का विजिट किया, वहाँ पे CCTV कैमरे नजर नहीं आए मुझे। बिल्कुल सर। तो एक तो CCTV कैमरा आपने लगाए, ये हुकूमत के इंस्ट्रक्शन पे लगाए या वैसे ही पहले के लगे हुए? सर असल में हुकूमत का इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं आ रहा था। अच्छा। हमने अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए खुद से मतलब मैंने इसको इंस्टॉल किए हैं। ठीक हो गया जी सर, बहुत शुक्रिया सर जी। तो अभी हम आपकी लैब का विजिट करेंगे इंशाल्लाह और फिर आप पर मजीद बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। माशाल्लाह जी। सर ये आपकी लाइब्रेरी है? माशाल्लाह, ये लाइब्रेरी है हमारे, और ये जितने भी बुक हैं, ये कंप्यूटर साइंस के बुक लगे हुए हैं, DIT के भी हैं, और ये सारे सब्जेक्ट के हैं, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, इंग्लिश की बुक है। आप बच्चों को टाइम देते हैं लाइब्रेरी के लिए? बिल्कुल, लाइब्रेरी के लिए टाइम देते हैं। या सिर्फ लाइब्रेरी बनाई हुई है? नहीं, हमारा लाइब्रेरी के जो वो लाइब्रेरियन है उसके पास बकायदा रिकॉर्ड है,
बुक इशू करते हैं और जो बंदा जमा घर के लिए भी देते हैं बुक्स? घर के लिए भी देते हैं। आपके पास सिर्फ ये बुक दूसरी तालीम की बुक्स है या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक्स रखी हैं? एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ज्यादातर हम फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी सिलेबस के मुताबिक, उसके मुताबिक Right. हम उसको बुक देते हैं, महीने के लिए भी देते हैं, उसके बाद फिर जमा कराते हैं। उसके कोई चार्जेस भी लेते हैं या फ्री में? नहीं, फ्री में देते हैं सर। क्या बात है जी। तो माशाल्लाह ये फैजान पॉलिटेक्निकल कॉलेज के ओनर है। अभी हमने इनकी लाइब्रेरी का विजिट किया, इनसे बात की। हम आपको अभी दिखाते हैं कंप्यूटर लैब का विजिट कराएंगे, बाकी चीजों का विजिट कराएंगे। देखते रहिए बीएचपी मीडिया हाउस। अभी हम फैजान पॉलिटेक्निकल कॉलेज की लाइब्रेरी का विजिट किया, अभी हम आपको कंप्यूटर लैब दिखाते हैं। सर आपने 2 कंप्यूटर लैब रखी है, एक ही है? 2 कंप्यूटर लैब हमारे साथ। 2 कंप्यूटर लैब रखने की वजह? 2 कंप्यूटर लैब रखने की वजह यह है कि हमारे साथ तादाद ज्यादा है, माशाल्लाह। एक में आती नहीं है, तो इसी वजह से हमने दूसरे का। चलें आइए 2 कंप्यूटर लैब का इनका विजिट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कंप्यूटर लैब। माशाल्लाह क्या बात है, ये है कंप्यूटर लैब नंबर 1। सर यहाँ पे आपके पास सिस्टम पड़े हुए हैं, 15 से 20 सिस्टम आई थिंक पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को 15 बच्चों की क्लास इधर रखते हैं, जितने सिस्टम है या ज्यादा बच्चे रखते हैं सिस्टम के? सिस्टम हमारा यही है कि हमारे बोर्ड रूल्स के मुताबिक एक कंप्यूटर पे 2 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कोशिश की है एक कंप्यूटर पर एक बंदा। राइट। तो हर एक कंप्यूटर के लिए अलग-अलग बंदा होता है। ये मॉर्निंग में भी क्लास होती है, अभी इवनिंग में तकरीबन 3 बजे क्लास शुरू होगी, आपके सामने होगा। मल्टीमीडिया रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज भी है। माशाल्लाह देखिए करक जैसे अच्छा शहर है, यहाँ पे मेरा ख्याल है किसी इदारे में ये फैसिलिटीज नहीं होंगी। नहीं, ये फैसिलिटीज किसी में भी नहीं है। और ये आप जो बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, लर्न करते हैं, इसके आप एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं या उन्हीं नॉर्मल फीस? उन्हीं नॉर्मल फीस में हम देते हैं। हमारे पास कभी भी डीआईटी में फेल्योर नहीं हुआ है, सारे बच्चे खुश हैं। डीआईटी भी कराते हैं आप? डीआईटी भी करते हैं, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, एडवांस उसमें अभी सब्जेक्ट रिवाइज हुआ है, इसका कोर्स बहुत ज्यादा एडवांस किया है इस कोर्स। बिल्कुल। और साइबर सिक्योरिटी, चैट जीपीटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पे भी बात कराते हैं बच्चों को? इन पे बात कराते हैं, लेकिन हमारे पास इसका प्रॉपर मतलब है नेटवर्क नहीं हुआ है, डिग्री नहीं है। डिग्री नहीं है। राइट। इंशाल्लाह ये क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2 कोर्सेज भी इधर आ जाएंगे, जल्दी आएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का बच्चा भी हर तरह से आपको तालीम के मैदान में पीछे नजर नहीं आएगा। क्यों कि यहाँ पे मौजूद है एजाज खान साहब फैजान पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर, क्योंकि ये बच्चों को हर किस्म की फैसिलिटी दे रहे हैं। आइए दूसरी लैब भी दिखाते हैं, फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सिविल इंजीनियरिंग की लैब दिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर भी लैब है, क्या बात है। यहाँ भी सिस्टम आपने 10-15 रखे हुए हैं सिस्टम? बिल्कुल है माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। तो 2 लैब आपने बनाई है, इसके लिए 2 टीचर भी होंगे? इसके लिए टीचर्स हमारे साथ 4 हैं। 4 टीचर हैं? 4 टीचर हैं, 2 प्रैक्टिकल वाले हैं और 2 थ्योरेटिकल। अच्छा, थ्योरी का अलग टीचर है, प्रैक्टिकल का अलग टीचर है। और दूसरी बात इसमें कास्ट आपके लिए ज्यादा नहीं बढ़ जाती? कास्ट तो बढ़ जाती है यकीनन, लेकिन हमने क्वालिटी भी देनी है। अच्छा, क्वालिटी भी, जो एक नारा है ना, उसी के मुताबिक भी हमने चलना है। राइट। दूसरी बात यह है कि दूसरी लैब का मकसद है कि हमारे साथ फीमेल भी आती हैं इसमें। अच्छा, हाँ, मतलब मेल उधर फीमेल इधर। हाँ। ताकि ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मतलब आप अगर आप फीमेल्स भी जो यहाँ पे मौजूद हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, फैजान पॉलिटेक्निकल कॉलेज आकर यहाँ पे आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं किसी भी हवाले से, सबसे बेस्ट कॉलेज है कि यहाँ पे आपको सेपरेट चीजें मिलेंगी। तो अभी सर हम बाकी लैब भी हमें दिखाएं। बिल्कुल सर। माशाल्लाह कंप्यूटर लैब ने तो हमारा दिल जीत लिया है इंशाल्लाह। क्या बात है। माशाल्लाह फिजिक्स की लैब है सर, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का हमारा कंबाइंड लैब होता है। हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमने उसका जितने प्रैक्टिकल हैं वो सब सामान हमारे साथ पड़ा हुआ है। वो जरूरी सामान जो हमारे साथ होते हैं प्रैक्टिकल में। और ये केमिकल वगैरह हैं, इसको हमने बांध के रखा हुआ है। ये भी केमिकल है और ये भी केमिकल है सारे। इसको भी लिया है, इसको केमिस्ट्री में। और ये मतलब है ना, इसके साथ हम प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट के। हमारे साथ फर्स्ट ईयर में सिर्फ होता है रिलेटेड इसकी, बाकी जो है ना सेकंड थर्ड में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बस सिर्फ फर्स्ट ईयर में। राइट राइट। असल में हमारा फोकस जो होता है टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पर होता है। राइट। तो फिजिक्स की लैब थी ये। अभी हम आपको सिविल टेक्नोलॉजी की लैब दिखाते हैं और फिर इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे पॉडकास्ट के हवाले से अपनी। तो आइए सिविल
टेक्नोलॉजी के। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन डिपेंड अपॉन रिएक्शन। जो अमल करोगे उसका रद्द अमल होता है। और माशाल्लाह इन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज दी हैं। अभी हम फिजिक्स की लैब देखते हैं। ये अच्छा, ये हमारे प्रैक्टिकल का काम करते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट स्टूडेंट के प्रोजेक्ट हैं, खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल हम देते हैं, राइट। वो बनाते हैं और मतलब है ना उसको, ये इलेक्ट्रिकल वाले, ये इलेक्ट्रिकल वाले हैं। राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसकी मतलब है ना एक ब्रांच है, अपना टेक्नोलॉजी भी है, उसकी हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ इलेक्ट्रिकल जो बेसिक टेक्नोलॉजी पावर वाली, राइट, ब्रॉड फील्ड, ब्रॉड फील्ड है। राइट। ये मतलब बच्चों के खुद बनाए हुए ये हैं, बच्चों के नाम लेके हुए हैं, इन्होंने तैयार किए हैं। मोहम्मद इब्रार, वकार नबी, अहमद नबी। क्या बात है। प्रोजेक्ट टाइटल है सिंगल रूम फिटिंग शेयर सर्किट सीरीज एंड। देखिए जी, इलेक्ट्रिकल के हवाले से अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल भी आपको करने को मिलेंगे यहाँ पर, और आप अगर ब्रिलियंट है तो आपको हाईलाइट भी किया जाएगा। क्या बात है। आइए लैब दिखाइए। ये है जी इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स, ये टूल्स वगैरह हैं, यहाँ से मतलब है ना काम के टूल्स वगैरह हैं, काम के टूल्स, राइट जी। और ये हमारे साथ प्रोजेक्ट हैं, किस बात को हमने तैयार बना के लाया है स्टूडेंट के लिए, और बाद स्टूडेंट इसको अभी खुद भी तैयार करते हैं। ये क्या चीज है सर? ये इलेक्ट्रिकल की जो मीटर वगैरह हैं, उसी से वो ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। ये आप खुद देते हैं बच्चों को? ये हम खुद देते हैं, राइट। इसी की करंट की फ्लो, एम्पेयर वगैरह ये सब उसको मिलते हैं। ये भी इसी तरह है, ये आउटपुट मीटर है, यहाँ जो है ना तारे डालते हैं वो आउटपुट चेक करने के लिए, वहाँ उसके वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। क्या बात है। इसी तरह इनपुट है, वाट मीटर 3 फेज है, इससे ये चेक करते हैं। इसी तरह दूसरे सारे प्रोजेक्ट हैं जिससे स्टूडेंट जो है ना वो चेक कराते हैं अपने ये मीटर, ए मीटर 0 to 60, ये बहुत सारे मीटर्स यहाँ पड़े हुए हैं। इनसे स्टूडेंट जो है ना ये काम करने वाली चीजें देखें, तारे लगी हुए हैं, इनसे चेक कराते हैं। वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है। ये अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, अगर यहाँ पर अपने बच्चे को भेजेंगे तो आपका बच्चा अपकमिंग फ्यूचर बनेगा, पाकिस्तान का भी और वर्ल्ड में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। और इसके बैक्स एंड पे आपको नजर आएगा फैजान पॉलिटेक्निकल कॉलेज। तो प्यारे दोस्तों, अभी तो हमने एक लैब विजिट की है, अभी आप दूसरी लैब की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी सर ये कौन सी लैब है? ये हमारे साथ प्लम्बिंग, पाइप फिटिंग, सैनिटरी का जो काम होता है उसी का लैब है, जो सिविल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। मैं रावलपिंडी में वो जो बाहर भेजते हैं ना प्लम्बिंग के लिए, मैं उनके पास गया, उनके पास यही चीजें होती हैं और वो लोगों से टेस्ट ले रहे होते हैं। तो आप बच्चों को इसके लिए टीचर है? इसके लिए टीचर है बकायदा, अच्छा टीचर है, प्रॉपर होते हैं, आप सिखाते हैं? प्रॉपर सिखाते हैं। वो देखो ना, वो ये स्टूडेंट के प्रोजेक्ट हैं। वाह जी, ये देखो, ये स्टूडेंट ने बनाए हैं, प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद जाकिरुल्लाह, दानिश उस्मान, शावर, स्टॉप, इनलाइन, यही चीजें पूछी जाती हैं। बिल्कुल, ये वकीमुल्लाह, फैसल महमूद, बिल्कुल। ये उन्होंने वो टीम जो है ना उससे ये टैंक बनाया हुआ था, उनसे फिटिंग किया हुआ था। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। ये है जी प्लम्बिंग के लिए इन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ताकि अगर आप पाइप फिटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और ये सीख के आप अपनी रोजगार के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हुनरमंद बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने ये प्लम्बिंग की लैब बनाई है और बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी दिखाए हैं। तो अब देर किस बात की है, फैसला आपके हाथ में है। आप बच्चे को हुनरमंद बनाना चाहते हैं तो अच्छा फैसला करें, राइट टाइम फॉर टेक राइट डिसीजन, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, because your child and your brother are upcoming future of the Pakistan and upcoming future of the world. That's our vision. And यही विजन है फैजान पॉलिटेक्निकल कॉलेज के ऑनर एजाज खान साहब का। अभी हम देखेंगे कि इन्होंने सर्वेइंग के लिए भी कुछ किया है, सिविल के लिए या नहीं किया। आइए आपको सिविल की लैब दिखाते हैं। इस वक्त बड़ी डिमांड है दुनिया में, तो सिविल की इन्होंने 2 लैब बनाई हुई हैं। पहले हम एक लैब दिखाते हैं आपको, फिर दूसरी लैब दिखाते हैं। आइए जी सिविल की लैब। क्या बात है जी, ये सिविल की लैब है जी, सिविल का ये मटेरियल पड़ा हुआ है। वाह जी वाह। सर इस बारे में ब्रीफ करें कि ये क्या है? ये हमारे साथ सर्वे का लैब है, सर्वे के इंस्ट्रूमेंट है सारे, फर्स्ट ईयर में भी होता है और सेकंड ईयर में भी होता है। ये लेवल स्टाफ हैं और ये ट्राईपॉड हैं हमारे साथ,
اور اس کی بیسک جو لیول مشین ہے وہ یہی ہے. یہ ہمارے ساتھ لیول مشین ہے اور یہ لیول مشین ہے اور یہ ہمارے ساتھ لیول مشین ہے, یہ لیول مشین ہے. اس کے ساتھ ہم پھر لیولنگ کرتے ہیں. نشیب و فراز جو زمین کا ہم معلوم کرتے ہیں فرسٹ ایئر میں, یہ سارے ہمارے اسی کے انسٹرومنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں آپ نے اکثر دیکھتے ہیں روڈوں پہ, انہی چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہی بھی سکھا کے بھیجتے ہیں. ہمارے اگر آپ صبح کے وقت آ جاتے تو ہمارے سارے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ میں آپ کو نکال کے آپ کو پروجیکٹ اس پہ کراتا. واہ جی واہ. انشاءاللہ ہم صبح بھی آپ کو بتائیں گے اور اچانک آئیں گے. پریکٹیکل ساؤنڈ انشاءاللہ آپ کو ہم اچانک آ جائیں گے. بالکل بالکل, کیونکہ آج بھی ہم اچانک آئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہر وقت آپ کو ویلکم انشاءاللہ. تو آپ بھی دوستو اچانک آئے, ان کی چیزیں چیک کریں. ویسے ایڈمیشن نہیں لینا. دیکھیں لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں. دعووں پہ نہیں, عمل پہ آنا ہے. کیونکہ انہوں نے عمل کا کہا ہے, تو آج ہم نے اچانک ان کے پاس آئے اور دیکھیں بغیر تیاری کے یہ ہمیں ہر چیز کانفیڈنس کے ساتھ دکھا رہے ہیں. کیوں کہ ان کی نیک نیتی ہے اور یہ اپنے ویژن پہ قائم و دائم ہے. تو اب سر دوسری لیب انشاءاللہ. جی یہ دوسری لیب ہے آپ کی شیبل کی, یہاں پہ اس ساز و سامان کے بارے میں کچھ بتا دیں ہمیں, تو آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ ہے. یہ جو لیب ہے ہمارے ساتھ تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے, سیکنڈ میں بھی ہوتا ہے. یہ اوون مشین ہے, اوون مشین ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ جو کنسٹرکشن کی مٹیریل جو ہوتی ہے, کنسٹرکشن کے جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے, ان سب کی کوالٹی اس میں چیک ہوتا ہے. اچھا, مطلب کہ کیسا کام ہو رہا ہے؟ ایسا کام ہو رہا ہے کہ بجری کو کس طرح چیک کرے, سیمنٹ کو کس طرح چیک کرے, اس کی معیار کیا ہے. بڑی امپورٹنٹ لیب ہے یہ بڑی امپورٹنٹ لیب ہے. اس کے ساتھ مطلب ہے نا بڑی امپورٹنٹ لیب ہے. اس میں تقریباً 30 ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. سی بی آر کی مشین ہے, یہ تقریباً 4.5-5 لاکھ کی ہے. کیلیفورنیا بیئرنگ ریشو کسی بھی ادارے میں نہیں ملیں گے, ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں آپ کو مل جائے, لیکن یہ جو ہے نا, اور وہ دوسرا جو ہے نا, اور اس طرح یہ جو سارے سی شاکر وغیرہ ہیں وہ آپ کو ملیں. اس سے ہم 30 ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس سے سب کنسٹرکشن مٹیریل کی کوالٹی ٹیسٹ ہوتی ہے کہ یہ کس کوالٹی کا مٹیریل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیں ساز و سامان کمپلیٹ ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو ہنرمند بنانا ہے یا آپ نے بچے کو نوسر بازوں کے پاس لے کے جانا ہے. میں نوسر باز بڑا لفظ یوز کر رہا ہوں, میں اس لفظ کو ایکسپینس کرتا ہوں. مطلب کہ آپ نے اپنے بچے کو ہنرمند نہیں بنانا بلکہ نوسر باز بچے کو بنانا ہے. یا ہنرمند بناؤ بچے کو یا نوسر باز بناؤ, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کو سچ دیکھتے رہیے BHP میڈیا ہاؤس.